श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुद्धपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलगते ये गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे। परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वर। हरे कृष्ण। स्वागत है आप सब भक्तों का आज के हमारे इस साप्ताहिक कार्यक्रम में, जहां हम पिछले कुछ सप्ताह से पढ़ रहे हैं एक महान ग्रंथ श्री बृहद भागवत अमृतम से, जिसका कि पान करवा रहे हैं श्रील सनातन गोस्वामी और जिसका ट्रांसलेशन किया है परम पूजनीय गोपी परांधन प्रभु ने। गोपी परांधन प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के एक महान शिष्य, क्योंकि आज हमारे बीच में नहीं है, और बहुत ही अद्वितीय कार्य उन्होंने साहित्य रचना में किया है। तो बहुत ही आभार हम हृदय से प्रकट करते हैं उनका कि उन्होंने हमारे आगे ऐसे शास्त्रों को रखा जो कि हमें भक्ति के महात्म्य के विषय में बताता है, भगवान की महानता के विषय में उन्हें बताता है और भक्तों के महान चरित्र के बारे में बताता है। तो इसका वर्णन इस ग्रंथ में श्री सनातन गोस्वामी कर रहे हैं, और उस ग्रंथ का पहला भाग जो है, दो भाग में ग्रंथ विभाजित किया है। पहला भाग जो है भगवान के महान भक्त की खोज श्रील नारद मुनि जी के द्वारा जो है वो हुई कंप्लीट, और उसके बाद जन्मजय परीक्षित महाराज के पुत्र पूछते हैं, प्रार्थना करते हैं जैमिनी ऋषि जी से कि इतना आनंद आ रहा है इस कथा का पान करने में, मुझे कुछ और पान करवाइए, मुझे कुछ और बताइए। तो जैमिनी ऋषि कहते हैं कि मैं वैसे तो इस कथा का पान करवाने में, बताने में, वर्णन करने में, चर्चा करने में सक्षम नहीं हूँ, अयोग्य हूँ, परंतु श्रीला सुखदेव गोस्वामी की महान कृपा से मैं उसी कथा स्थल पर जहाँ पर महाराज परीक्षित अपनी माता उत्तरा देवी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, वहाँ पर मौजूद था, और उनकी कृपा से मैंने वो कथा सुनी ही नहीं, केवल उसको समझा भी। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कई लोग बोलते हैं कथा बहुत अच्छी लगी आज,
पूछते क्या अच्छी लगी? बोले ये मत पूछो, बस दिव्य थी कि याद ही नहीं रहा तो क्या सुना तो फिर। एक बार एक महाराज बता रहे थे कि कुछ जो लोग हैं जिनको कथा में कुछ रुचि नहीं होती तो उनको क्या ऐसे ऐसे करते रहते हैं, खाली वो सुनते नहीं, खाली गर्दन हिलाते रहते हैं। बोले गधे के माफिक ऐसे ऐसे करते हैं, वैसे नहीं करना चाहिए। कान खोल कर, मन खोल कर, हृदय खोल कर और ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए, और श्रवण करके उसको समझने के लिए श्रवण करना चाहिए कि क्या समझे, वो उसके बारे में आना चाहिए। तो कहते हैं मैं केवल सुन नहीं पाया, उसको समझा भी। तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ कि उत्तरा देवी ने परीक्षित महाराज, जिनका कि सर्प के द्वारा डसने का समय आ गया है, शरीर छोड़ने का समय आ गया है, और उनको बोला कि आप मुझे बताओ कि आपने श्री सुखदेव गोस्वामी से कथा में क्या सुना। उन्होंने सुना है कथा में। तो बीच में रोक कर उनको पूछती हैं कि जो ये भोगी लोग होते हैं वो भोग योनि में जाते हैं, भूलोक में रहते हैं, और कुछ पुण्य कर्म करने वाले स्वर्ग लोक में जाते हैं, और कुछ तपस्या करने वाले ऊपर के लोगों में जाते हैं, अमर लोक, सत्य लोक, तपर लोक, उस लोक में जाते हैं। और जो विष्णु भक्त होते हैं वो कहाँ जाते हैं? वैकुंठ में जाते हैं। और वैकुंठ में भी सर्वोपरि अयोध्या और द्वारका में जाते हैं, और वहाँ पर जाकर वो भगवान की ऐश्वर्य रूपी सेवा करते हैं। लेकिन हमने जो वृंदावन के ब्रजवासियों के विषय में सुना है वो कहीं फिट नहीं बैठ रहे। वो ये सारे प्लैनेट्स में हम देखते हुए जा रहे हैं, इस हायरार्की में, इस सिस्टम में कहीं फिट नहीं दिख रहे हमको। ना तो वो कोई तपस्या करके ब्रह्मलोक तक जाएंगे, ना वो स्वर्ग लोक में जाएंगे, और बहुत कुछ करने पर भी वो विष्णु लोक में कहीं जाकर कहीं सेटल होते दिख नहीं रहे हैं। कहीं लग नहीं रहा कि वो जाके वहाँ पर आनंदित हो पाएंगे, या उनका कुछ वहाँ पर कुछ आनंद या कुछ उनकी सेवा प्रफुल्लित हो पाएगी। तो मुझे विष्णु लोक तक तो पता है, माता उत्तरा कहती हैं, क्या इनको विष्णु लोक ही प्राप्त होने वाला है या कुछ इनके लिए कुछ अलग सा स्थान है? उस स्थान के बारे में यदि कुछ आप मुझे वर्णन करें तो मुझे ये तसल्ली होगी कि भगवान के जो भक्त हैं, जो ब्रजवासी हैं, जो वृंदावनवासी हैं, जो गोकुलवासी हैं, जो कि क्योंकि वो भगवान की सेवा वृंदावन में भी कर रहे थे, तो वो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे थे। केवल वही ऐसे भक्त हैं जो कि भगवान की एक प्रेममयी, आनंदमयी, प्राणमयी सेवा कर रहे थे, उनके प्राण भी वही हैं। तो क्या ये वैकुंठ तक जाते, इनके लिए कोई स्पेशल वैकुंठ है? लेकिन मुझे कुछ लग नहीं रहा है, थोड़ा आप बताएंगे इस विषय में मुझे। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं कि माता, जो आपने प्रश्न पूछा ये आज तक कभी किसी ने प्रश्न पूछा नहीं है, इसलिए इसका वर्णन भी कहीं आया नहीं है। हाँ, तो इस विषय में मैं आपको एक इतिहास बताता हूँ। तो ये इतिहास जो है, यहाँ से इस वृहद भागवत अमृतम का द्वितीय खंड, दूसरा भाग प्रारंभ होता है। तो कहते हैं, हाँ हे माता, तो उन्होंने पहले भगवान को प्रणाम किया, और हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी कि उन्होंने अपने भगवान की कृपा का पात्र बताया कि भगवान ने आपके गर्भ में जन्म दिलाया, फिर गर्भ में रक्षा की, फिर जो है वो सर्प ब्राह्मण के श्राप में के रूप में मुझे ऐसा प्रस्तुत किया, फिर मुझे उस शाप से ना बचने के लिए बुद्धि दी कि मैं ऐसा कोई दिमाग ना लगाऊं। तो ऐसे करते करते उन्होंने 10 रीज़न बताए। और 9वां रीज़न बताया कि श्री सुखदेव गोस्वामी से मैंने कथा सुनी, और 10वां कि आप मुझसे जो है वही कथा का पान करवा रही हैं। तो कथा का श्रवण करना भी एक बड़ा ही उत्तम कार्य है, और कथा का वाचन करना भी बड़ा ही उत्तम कार्य है। तो ये विषय में बताते हैं। तो कहते हैं कि मथुरा प्रदेश में एक बड़ा ही गरीब ब्राह्मण रहता था। बड़ा दरिद्र ब्राह्मण था, गरीबी से परेशान था। तो उसको किसी ने बताया कि तुम प्रयाग ज्योतिषपुर नामक एक स्थान है आसाम में, वहाँ जाओ
और वहाँ कामाख्या देवी एक देवी है जो कि सभी वांछा पूरी करती है। हम लोगों में ऐसा होता है ना, जब कुछ ठीक से चल नहीं होता तो बंदा बोलता है वहाँ जाओ, पहाड़ पे जाओ, पहाड़ के नीचे उतरो, लेटो, उल्टा करो, हाँ, तेल चढ़ाओ, पानी निकालो, जो भी करो। तो उसको भी लगता है बड़ा गरीब आदमी हूँ, तो क्या करो? तो बोले प्राग ज्योतिषपुर नामक स्थान पे जाओ, कामाख्या देवी की पूजा करो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो वो ब्राह्मण जो है जाता है प्राग ज्योतिषपुर और माँ कामाख्या की बड़ी ही श्रद्धा से पूजा भक्ति करता है। और माँ कामाख्या उनके स्वप्न में एक दिन आती है और स्वप्न में आके उनको एक मंत्र दे देती है। ये मंत्र जो है गोपाल मंत्र होता है, जिसको दीक्षा मंत्र भी कहते हैं। और जो ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं उनको ये मंत्र प्राप्त होता है। इसमें इस मंत्र के अंदर भी बहुत सारे मंत्र हैं। तो गुरुदेव जो है वो मंत्र देते हैं, जिसके बाद जो है व्यक्ति जो है उस गोपाल मंत्र की त्रिसंध्यम कम से कम 3 बार जो है उसको क्या करते हैं, उसका जाप करते हैं। और किस तरह से जाप करना है, किस तरह से बैठना है, कैसे स्वच्छता से करना है, उसका पालन करने के लिए गुरुदेव जो है एक व्यक्ति को क्या देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। तो यहाँ पर माँ कामाख्या उसको गोपाल मंत्र देती हैं और किस तरह से उसको जाप करना है वो सब देती हैं। और कहती है मंत्र जाप करने से आपकी मदन गोपाल जी के चरणों में श्रद्धा भक्ति प्राप्त होगी। अब उसका तो श्रद्धा भक्ति प्राप्त करने की इच्छा होती नहीं है, उसकी क्या इच्छा होती है, धन प्राप्त करने के लिए। तो बोलते ठीक है मंत्र जाप करते हैं। कई बार हरे कृष्ण महामंत्र भी लोग इसीलिए जाप करते हैं कि देखा है कि इस्कॉन वाले जो हैं वो बड़े मंदिर हैं, पैसे वाले लोग हैं, चलो हम भी चल के करते हैं, कुछ पैसा पूसा बन जाएगा अपना। लेकिन बेचारों को बनता नहीं, फिर चले जाते हैं वापस। तो यहाँ पर जो है वो व्यक्ति जो है माँ कामाख्या के द्वारा आदेश दिया हुआ गोपाल मंत्र का जप करना शुरू करता है। और गोपाल मंत्र की शक्ति से उसके मन से धन की कामना निकल जाती है, उसका मन शांत हो जाता है। तो उसको थोड़ा सा ये मंत्र में इतनी शक्ति सिद्धि है तो उसको करने लगता है। और कुछ समय के बाद वो अपना जो है घर त्याग देता है। उसके मन में आता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। घर त्याग कर क्या करते हैं, तीर्थ चलते हैं। तीर्थों पे जाके जो है भक्तों का संग करते हैं, उपदेश सुनते हैं, कथा सुनते हैं। वो जाने के निकल जाता है और रास्ते में कहीं भीख मांगकर जो खाने को मिलता है वो खा लेता है। और चलते चलते गंगा सागर पहुंचता है। गंगा सागर पहुंचकर वो वहाँ पर कई ब्राह्मणों से मिलता है जो वेदों में पुराणों में बड़े निपुण होते हैं। और उसमें अधिकांश लोग जो है गृहस्थ होते हैं और वो बड़े ही मंत्र उच्चारण से जो है वो पूजा भक्ति कर रहे होते हैं। और वो उनके साथ रहता है कुछ दिन और वो अपना गोपाल मंत्र भी जप कर रहा होता है। लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन महसूस नहीं होती, उसको वह पूर्णता अनुभव नहीं होती। तो कुछ दिन के बाद स्थान छोड़कर आगे चला जाता है और आगे चलते चलते काशी पहुंचता है। काशी पहुंचकर वो काशीनाथ जी श्री विश्वनाथ महादेव जी का दर्शन करता है। और दर्शन करने के बाद उसको बहुत सारे सन्यासी मिलते हैं और वो सन्यासी जो है मोक्ष की बात कर रहे होते हैं। और वो आपस में तर्क वितर्क करके ये साबित करते हैं कि मोक्ष का जो रास्ता है वो सन्यास से शुरू होता है। सन्यास के बाद व्यक्ति मोक्ष को जा सकता है, कोई और आश्रम से व्यक्ति मोक्ष को नहीं जा सकता। और ये वो आपस में देखता है कि वो बहुत तर्क वितर्क करते हैं, उसको बड़ा अच्छा ज्ञान मिलता है। तो कुर्सी वाले और कुर्सी के नीचे वाले सोए नहीं प्लीज़, नहीं तो मुझे नींद आ जाएगी। ये कुर्सियाँ सोने के लिए नहीं है, आपको सहूलियत देने के लिए लगाई है। तो क्या होता है कि वहाँ पर वो क्या देखते हैं, सन्यासी देखते हैं। सन्यासी तर्क वितर्क कर रहे होते हैं और तर्क वितर्क करके मोक्ष की चिंता कर रहे होते हैं। वहाँ पर वो रहता है उनके साथ कुछ दिन, लेकिन जप करना छोड़ता नहीं है, जप करता रहता है। लेकिन उसकी इच्छा आती है ये सन्यासी जो है ठीक कर रहे हैं, मोक्ष ही मेरा गंतव्य स्थान होगा, जिसके कारण से कामाख्या देवी ने मुझे मंत्र दिया होगा। अब धन की इच्छा तो रही नहीं, चलो मोक्ष मिल गया तो सब कुछ मिल गया, यहीं पे रह जाएंगे और क्या करेंगे, संन्यास लेंगे और मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो एक दिन स्वप्न में कामाख्या देवी आती हैं और साथ में शिव जी को साथ लाती हैं। और
शिव जी जो बोलते हैं, हे मूर्ख ब्राह्मण, संन्यास लेने का मन भी विचार भी मन में मत लाना। यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो सीधा यहाँ से मथुरा मंडल चले जाओ। मथुरा मंडल में जाने के बाद तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। तो मथुरा से ही आए थे और घूम के वापस मथुरा जाना है। बड़े चिंतित हो गए। चलो शिव जी कह रहे हैं तो बात मान लेते हैं, उनके एरिया में बैठे हैं, उनकी बात तो माननी पड़ेगी, नहीं तो निकाल देंगे। तो ये मथुरा की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में प्रयाग पहुंचते हैं और प्रयाग में जाके माघ मास का समय होता है। प्रातः काल में सभी साधु जो है हाँ त्रिवेणी संगम पे स्नान कर रहे होते हैं। सभी साधुओं का दर्शन करते हैं हाँ? और देखते हैं वो साधु जो है हाँ, स्नान करने के बाद सुंदर तिलक लगाते हैं हाँ? सुंदर कंठी माला पहनी होती है उन्होंने हाँ? उनके पास यंत्र, मृदंग, करताल हाँ? वाद्य यंत्र होते हैं। उससे वो हरिनाम संकीर्तन गा रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं। नाचते नाचते लौट जाते हैं ज़मीन पर, गिर जाते हैं, उठ जाते हैं, नाचते रहते हैं हाँ? इसको समझ नहीं आता कौन लोग हैं। वहाँ कीर्तन चल रहा होता है, ये उस कीर्तन के शोर आवाज़ में बोलता है, अरे भाइयों बात सुनो, तुम कौन हो? ओ सुंदर तिलक वालों, ओ कीर्तन वालों, ओ नाचने वालों, ओ ज़मीन पे गिरने वालों, तुम कौन हो? उनका कीर्तन चल रहा है, उनको कहाँ है? तो ऐसा बोलते रहता है। और उनमें से एक ब्राह्मण देखता है कि ये मूर्ख व्यक्ति है। कौन है? उससे बोलता तुम मूर्ख हो क्या? क्या बोल रहे हो? बोले क्या कर रहे हैं सब ये? मैंने कभी देखा नहीं है ऐसा हा? जब हरिनाम संकीर्तन में डिवोटी जाते हैं तो लोग भी ऐसे कहते हैं, क्या कह रहे हैं, पागल हो गए हैं? क्या हो गया इनको? देखने में ठीक ठाक लग रहे थे है? कपड़े भी ठीक ठाक से पहने हैं, लग भी ठीक से रहे हैं, फिर पता नहीं क्या हो गया। तो ऐसे क्या कर रहे हो भाई, इतना सुंदर तिलक लगाया है, क्यों नाच रहे हो, क्यों गिर रहे हो, क्या मिल गया, क्या हो गया, क्या साध्य है तुम्हारे पास, क्या ऐसी वस्तु है? बारात क्या है, कोई नाचेगा कोई दिक्कत नहीं है, हरि नाम में नाचेगा पागल है, बारात में नाचेगा दिक्कत नहीं। क्या बात है, कितनी देर नाचा देखो। नज़दीक का आदमी होगा ना, भगवान के नज़दीक का आदमी तो नाचेगा ना। तो बोलते तुम मूर्ख हो क्या, तुम जानते नहीं ये विष्णु भक्त है, ये भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, इस कीर्तन में आनंद ले रहे हैं। ये अपने अपने आराध्य देव का ध्यान कर रहे हैं, कोई रघुनाथ जी का, कोई नरसिंह का कोई कूर्मा का। ये अपने अपने आराध्य देव के अनुसार उनका जो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, नाच रहे हैं। कोई गोपाल जी की पूजा कर रहा है, कोई किसकी पूजा कर रहा है। तो महाराज परीक्षित बोलते हैं वो ब्राह्मण बड़ा लज्जित हुआ। मैंने क्या प्रश्न पूछा, ये तो कितने अच्छे भक्त हैं और ये अपने उपास्य देव की पूजा कर रहे हैं। तो उनसे पूछते हैं, ये बताइए कि ये जो कर रहे हैं इससे प्राप्त क्या होता है? आपसे कई लोग पूछेंगे ना, इस्कॉन ज्वाइन करके मिला क्या तुम लोगों को है? इस्कॉन बनाने वाले काहे को इस्कॉन बनाया तूने, क्या मिला तुम लोगों को? और आप लोग बता भी नहीं पाते क्योंकि दिव्य है ना ये, इसमें क्या बता पाएंगे? जो आनंद मिलता है तो उस दिव्य आनंद को क्या बता सकता है व्यक्ति कि प्रभुपाद ने जो इस्कॉन बनाया वो क्यों बनाया? तो बोले आप आकर देखो। बोले आकर तो देखेंगे, पहले बताओ तो सही, तुम्हारे यहाँ प्याज लहसुन मिलता है? बोले नहीं यहाँ। काफ़ी? नहीं। तो फिर कैसे आएंगे? नहीं आएंगे। बोले आओ तो सही। तो सत्संग कार्यक्रम में आते हैं तो उनको आनंद आता है। तो बोले क्या मिलता है इनको? ये जो पूजा आराधना कर रहे हैं इससे क्या फल प्रदान होता है? क्या इन्होंने भगवान को देखा है? क्या इनको प्रभु मिल गए? और मिल गए तो इनको क्या दे दिया है? कृपा मुझे बताइए। तो बोले वो ब्राह्मण, इस ब्राह्मण को कहते हैं, देखिए भगवान तो सब जगह पे है, भगवान सर्वत्र है और वो सब कुछ देने में समर्थ है। यदि तुम उन भगवान का दर्शन करने चाहते हो तो यहाँ पास में माधव जी का मंदिर है। इलाहाबाद में क्या है, वेणी माधव जी का मंदिर है जहाँ चैतन्य महाप्रभु जाते हैं। उस स्थान पर जाओ, माधव जी वहाँ विराजमान है, उनका दर्शन करो और तुम वहाँ रहो, धीरे धीरे तुम सब जान जाओगे। ब्राह्मण कहता ठीक है, यही मेरे जगदीश्वर होंगे, जो मदन गोपाल मंत्र मुझे दिया है कामाख्या देवी ने,
यही मेरे मदन गोपाल होंगे। तो जाता है वहाँ पर और माधव जी के दर्शन करता है, भगवान के विषय में कथा सुनता है और उनको लगता है ये नहीं है, मेरे जो मदन गोपाल है वो ये नहीं है। फिर उसको याद आता कि शिव जी ने डांटा था, क्या कहा था, मथुरा चले जाओ। तो इलाहाबाद से क्या है, मथुरा की तरफ चले जाते हैं। हाँ? और उनको समझ आता है कि वहाँ जाके आनंद की प्राप्ति होगी। ऐसा सोच रहे होते हैं, कामाख्या देवी फिर स्वप्न में आती और कहती हैं तुम मथुरा नहीं गए अभी तक, हैं? कुछ विलम्ब मत करो और तुरंत मथुरा जाओ। वहाँ पे पहुँच कर हाँ तुम्हें अपना साध्य मिलेगा। वो सुबह उठते ही हाँ विश्राम स्नान करते हैं, स्नान करके जो है विश्राम किए बिना ही चल पड़ते हैं मथुरा की ओर और सीधा मथुरा पहुँचते हैं, विश्राम घाट पहुँचते हैं। विश्राम घाट पहुँच के स्नान करते हैं, हाँ वृंदावन की दिव्यता का दर्शन करते हैं। वृंदावन बहुत शांत होता है, हाँ बहुत, जहाँ लोग दिखते नहीं उनको गैयाँ दिखती हैं, कुछ मोर दिखते हैं। और चलते चलते वो केशी घाट पहुँच जाते हैं और केशी घाट पहुँच के भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रहे होते हैं। भगवान यहाँ पर थे, भगवान की ये लीला स्थली है। और वो देखते हैं कि केशी घाट पर पेड़ की झाड़ियों के पीछे किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। तो आवाज़ को सुनते सुनते उस तरफ चल पड़ते हैं, उस तरफ उस दिशा में जाते हैं। तो जब उसके पास पहुंचने लगते हैं तो पहले दिखता था कि वो आवाज़ आती थी कि वो रो रहा है, अब आवाज़ आ रही है कोई रो नहीं रहा है, कोई रुद्र रूप में भगवान का जप कर रहा है। उसके मुख से भगवान का हरि नाम निकला। हाँ जब भगवान के शुद्ध हरि नाम का उच्चारण भक्त करता है तो वो जो हरि नाम है हाँ वो स्वरूप प्रकट करता है। हरि नाम का भी स्वरूप है ना, फिर वो शाब्दिक रूप नहीं रहता। हरि नाम अपना प्रेम स्वरूप प्रकट करता है। और वो सुनते हैं कि प्रेम सहित कोई नाम संकीर्तन कर रहा है, उच्चारण करता है। ब्राह्मण पहुंचता है वहाँ, पहुँचते पहुँचते ढूंढता है और पहुँचते पहुँचते यमुना जी के तट पर पहुँच जाता है। और झाड़ियों के पीछे हाँ कुछ झाड़ियाँ होती हैं, वहाँ से उसको दिखने लगता है कि कोई एक सुंदर हाँ गोप बालक, गोप कुमार हाँ बहुत सुंदर वस्त्र पहना हुआ, आभूषण पहने हुए हाँ उन झाड़ियों के पीछे है और वो हाँ भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये ब्राह्मण गोप कुमार जी के दर्शन करता है और गोप कुमार जी का दर्शन देख के उनका रूप देख के लगता है यही मेरे मदन गोपाल है। दूर से दंडवत करता है, उनको बोलता है हे गोपाल, हे मदन गोपाल, आप मिल गए मुझे, आप ही मेरे मदन गोपाल हैं। तो ब्राह्मण उनका नाम उच्चारण करता है, लेकिन ये गोप कुमार तो अपने नाम में आनंदित हैं। और कुछ देर बाद इनको आवाज़ कान में पड़ती है कि कोई व्यक्ति इनको बुला रहा है। तो देखते हैं, झाड़ी हटाकर देखते हैं कि ब्राह्मण ज़मीन पर गिरा हुआ है, दंडवत किए हुआ है हाँ और इसके आंखों में अश्रु बह रहे हैं, गला गदगद हुआ है हाँ मदन गोपाल, हे गोपाल, हे मदन गोपाल, हे गोपाल, हे मदन गोपाल पुकारे जा रहा है। मत पता लग गया कि ये इसके इष्ट देव कौन है, मदन गोपाल है। जब आप लोग भी अपने किसी इष्ट देव, राधा पार्थ सारथी, राधा श्याम सुंदर, कृष्ण बलराम, कुछ भी जब आपको कष्ट होता है तो आप उनका नाम पुकारते हैं ना। हाँ दो डिवोटी बैठे होते हैं तो अपने अपने नाम पुकार होते हैं, चार बैठे होते हैं अपने नाम पुकारते हैं। अपने अपने इष्ट देव को बोलता है राधिका रमन जी, कोई बोलता है जगन्नाथ जी, कोई बोलता है गौर निताय जी, बोलते हैं ना, सब अपने अपने इष्ट देव को बुलाते हैं। तो ये मदन गोपाल बोल रहा है तो पहचान ली कि व्यक्ति क्या है, मदन गोपाल का उपासक है। तो ब्राह्मण ने उनको उठाया, गोप कुमार ने ब्राह्मण को उठाया, अपने गले लगाया, अपने पास बिठाया। बोले हे ब्राह्मण, कहाँ से आए? भटके हुए लगते हैं, दुखी लगते हैं, कहाँ से आए आप?
तो उन्होंने अपनी सारा जो है वो ट्रैवलिंग सुना दिया कि यहाँ से होते हुए इस तरह से आ रहा हूँ। और शिवजी और माँ कामाख्या ने मुझे जो है वो क्या किया है, रास्ता बताया कि आपकी तरफ जाओ और मैंने आपको प्राप्त कर लिया है, आप ही मेरे मदन गोपाल हैं। उनको अपने पास बिठाते हैं। जब वो पास में बैठकर देखता है तो बोलता है कि बहुत सुंदर है ये, परंतु मेरे मदन गोपाल नहीं है। ये गोप कुमार तो है, इतने सुंदर वस्त्र पहने, इतनी मधुवाणी बोलते हैं, परंतु ये मेरे मदन गोपाल नहीं है। हाँ, तो उनसे पूछते हैं, हाँ आप कौन हैं? कृपया आप मुझे बताएंगे जो हरि नाम का आप जप कर रहे थे, आपके मुख से जो प्रेम वाणी निकल रही थी, इसका साध्य क्या है? इससे क्या मिलता है? ये किस लोक की प्राप्ति होती है? प्रश्न क्या चल रहा है देखिए। उत्तरा देवी ने क्या प्रश्न पूछा है कि ब्रजवासियों को क्या प्राप्त होता है? तो ये प्रश्न अब यही चलेगा, ये प्रश्न निरंतर चलेगा। जैसे वो खोज चल रही थी, अब ये खोज शुरू हो जाएगी। तो बोले आप जो मंत्र जप कर रहे हैं इससे क्या साध्य प्राप्त होता है? मैं गंगा सागर गया, मैं काशी गया, मैं प्रयाग आदि स्थान पर हो गया, मैंने वेद वाक्य सुने, मैंने बहुत कुछ सुना, सन्यासियों को देखा, बहुत सारे भक्तों को देखा, और मेरे को समझ नहीं आया कि साध्य क्या है, उसका साधन क्या है, प्राप्त क्या होना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कामाख्या देवी ने मुझे एक मंत्र दिया, मैं वो मंत्र जप कर रहा हूँ बस। तो इसीलिए कहते हैं जब गुरु मंत्र देते हैं तो एक हम जैसा मूर्ख व्यक्ति भी जब मंत्र जप करता है उसका उस मंत्र के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता, लेकिन गुरु के द्वारा मंत्र दिया जब होता है उस मंत्र में उतनी शक्ति होती है। चैतन्य महाप्रभु जब मंत्र जप करते हैं तो क्लैरिफाई करने के लिए जाते हैं ईश्वरपुरी के पास। कीबा मंत्र दिया ये गोसाई, क्या मंत्र दे दिया आपने ये? जीवा रुकती नहीं है, आंसू रुकते ही नहीं है। मैं कभी इधर गिरता हूँ, कभी इधर गिरता हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ, प्रोसेस ठीक तो है ना, कि ऐसा नहीं मैं गलत तरीके से कर रहा हूँ गिर रहा हूँ। ठीक करने वाला व्यक्ति जो ठीक से बैठता हूँ, तो उस समय से बता रहे हैं महापुरुष स्वयं भगवान बता रहे हैं अपने गुरु की वाणी के द्वारा। तो ईश्वरपुरी बोलते हैं ये इस मंत्र का स्वभाव है, तुम ठीक कर रहे हो, तो अब हमारे तो कुछ हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब हम ठीक से नहीं कर रहे हैं। मंत्र तो देखिए, अब कोई बोलता है कि डिस्प्रिन की गोली खाने से सिरदर्द ठीक होता है और हमारा सिरदर्द ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? या तो गोली ठीक से नहीं खा रहे हैं, गोली एक्सपायर हो चुकी है। अब मंत्र तो एक्सपायर हो नहीं सकता, हम खुद एक्सपायर हुए हैं, तो इसलिए हमको आनंद नहीं आ रहा है। तो बोलते हैं कि कीबा मंत्र दिया ये गोसाई, मुझे क्या मंत्र दिया? तो ये ब्राह्मण बोलते हैं कि मुझे गोप कुमार जी को मंत्र तो दिया है कामाख्या देवी ने, लेकिन मैं मंत्र जप कर रहा हूँ, मेरी इस मंत्र में कोई रुचि नहीं है, मुझे इस मंत्र की शक्ति का पता नहीं है, मुझे इस मंत्र का उच्चारण भी ठीक से पता नहीं, लेकिन मैं मंत्र जप कर रहा हूँ और मंत्र जप करने से जो मेरे मन में धन की लालसा थी वो समाप्त हो गई है। लेकिन आप मेरा उद्धार कीजिए, मुझे बताइए कि वास्तव में ये मंत्र का साध्य क्या है? तो गोप कुमार सोचने लगे इस ब्राह्मण को क्या बताऊं। तो कहते हैं गोप कुमार बहुत सारे ऐसे वेद वाक्य हैं जिससे मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं, परंतु मैं आपको आप बीती सुनाता हूं। आप बीती क्या होती है? जो मुझ पे अपने ऊपर बीतती है। और यहाँ सनातन गोस्वामी टीका में कहते हैं कि कभी भी कोई भक्त अपनी आप बीती नहीं बताता है, वो अपना ग्लोरिफिकेशन नहीं करता है, लेकिन उसको लगा कि यही एक महत्वपूर्ण कारण है प्रभुपाद प्रचार केंद्र के भक्तों को भक्ति में अग्रसर करने के लिए, तो इस ब्राह्मण को बताओ, ये वहां जाके बताएगा क्या कि मेरी आप बीती क्या है। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि वो ऐसा चाहते नहीं थे, लेकिन वो उसको सिखाने के लिए अब एक कथा शुरू करते हैं। तो ये कथा कहाँ से शुरू हुई है थोड़ा बताएंगे आप मुझे? मैं थोड़ा भ्रमित हो गया हूँ। कौन सुना रहा है कथा? किसको सुना रहा है? मैंने उससे पहले कोई और सुना रहा है। जैमिनी ऋषि सुना रहे हैं जन्मजय को, और परीक्षित महाराज सुना रहे हैं, और फिर आगे सुना रहे हैं। अब जन्मजय को जैमिनी ऋषि कथा सुना रहे हैं, एक स्टोरी, और परीक्षित महाराज माता उत्तरा के प्रश्न उत्तर देने के लिए उनको एक स्टोरी सुना रही है। अब गोप कुमार उस ब्राह्मण के उत्तर देने के लिए स्टोरी सुना रहे हैं। अब एक नई कहानी चालू।
तो कहते हैं ये बात है गोवर्धन की। मैं गोवर्धन में रहा करता था, हाँ, अपने बाल्य मित्रों के साथ खेलता था, गाय चराता था। कभी गोवर्धन, कभी बरसाना, कभी केशी घाट, कभी वंशी भट्ट, सब स्थानों पर हम जाया करते थे और सब स्थानों पर जाते थे। लेकिन प्रतिदिन हमको एक ब्राह्मण के दर्शन हुआ करते थे। हम ब्रज में प्रतिदिन एक ब्राह्मण को देखते थे। वो ब्राह्मण नाम संकीर्तन करता था, वो नाचता था, वो गाता था, वो हंसता था, वो रोता था, वो भूमि पर लौटता था। और मैं कभी कभी उसके लिए दूध लेके जाया करता था, उसको नमस्कार करता था। हाँ, कई लोग तो उसको पागल कहते थे, लेकिन मुझे वो बड़ा पसंद था। मुझे उसकी वाणी में दिव्यता दिखती थी। हाँ, और मैं सोचता था कि अभी उससे अकेले में बात करूं। एक दिन अकेले में बात करने का मौका मिला और मैं दूध देने के लिए गया, तो उस दिन मेरे साथ कोई मित्र नहीं था। मैं उनकी इंतज़ार कर रहा था, वो मेरी इंतज़ार कर रहे थे। वो ब्राह्मण ने मुझे अकेला पाके मुझे अपने पास बिठाया, मुझे आलिंगन किया। हाँ, और कहते हैं कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। हाँ, तुम एक कार्य करो, तुम अभी जाके हाँ जमुना जी में स्नान करो और स्नान करके आओ। मैं तुम्हें भगवान का महाप्रसाद देना चाहता हूँ। कहते हैं उनके कहने पर मैं जमुना जी में स्नान करके आया। जैसे ही स्नान करके आया तो ब्राह्मण ने मुझे हाँ एक मंत्र दिया, हाँ, महाप्रसाद मंत्र, और वह वही मंत्र है जो तुम जपते हो। मुझे वो मंत्र दिया उन्होंने और वो चले गए। उस दिन के बाद मुझे कभी उनके दर्शन नहीं हुए। अब मैं सोचने लगा, मुझे मंत्र दिया है, इस मंत्र को जप करने की विधि बताई नहीं, ये मंत्र किसके लिए जप करते हैं, इससे क्या प्राप्ति होती है, ये पता नहीं लगा। तो वो ब्राह्मण का यही प्रश्न था ना कि मंत्र से क्या प्राप्त हुई। इनका भी यही सेम क्वेश्चन हो गया। तो अब सेम स्टोरी, सेम क्वेश्चन है, अब सेम जो है यहाँ से जो है आगे चल रहे हैं। तो बोले उसके बाद मिले नहीं। मैं सोचता कि मिलेंगे तो पूछूंगा कि मुझे ये प्रसाद आपने मंत्र क्यों दिया है। दिया है, कृपा दी है, मेरी सेवा को देखकर ज़रूर मेरे लिए ये बहुत उपयुक्त तो होगा, कुछ भाग्य उदय करने वाला होगा, लेकिन ये क्या है। नहीं मिला तो मैंने क्या किया, हाँ, एकांत स्थान पर बैठकर इस मंत्र का जप करना शुरू कर दिया। और मंत्र का जप करते करते धीरे धीरे मेरा हृदय शुद्ध हो गया और मेरी मंत्र में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। मुझे विश्वास हो गया ये जो मंत्र है, हाँ, ये भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति का मंत्र है। हाँ, मेरे जगदीश्वर हाँ, के प्राप्त करने का मंत्र है। हाँ, तो मुझे श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। तो मैं श्रद्धा पूर्वक इसको जो है जप करने लगा। और जप करते करते हाँ, मैंने जो है अपना घर छोड़ दिया और मैं घर छोड़कर हाँ, तीर्थ की ओर चला गया। तो एक दिन की बात है, हाँ, स्टोरी में स्टोरी चल रही है। एक दिन की बात है, मैं गंगा जी के तट पर चल रहा था। मुझे बहुत दूर से एक हाँ बहुत ही दिव्य शंख की ध्वनि सुनाई दी। शंख की आवाज़ आई और जब शंख की आवाज़ आई तो मैं उस तरफ चल पड़ा और मैंने देखा गंगा जी के तट पर एक व्यक्ति शंख बजा के हाँ एक शिला की पूजा कर रहा है। शालिग्राम शिला थी, वो उनकी पूजा कर रहा है। हाँ, मैंने उनको प्रणाम किया। हाँ, मैंने उनका बड़ा दिव्य भाव देखा। मैंने उनसे पूछा, आप ये किनकी पूजा कर रहे हैं। मुझे उनको देख के लगा यही वो साध्य है जिनको प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण ने मुझे मंत्र दिया है। उस मंत्र की शक्ति से मैं आज इस स्थान पर पहुंचकर अपने साध्य देव के दर्शन किए, प्रणाम किया, बोले यही है, मिल गए। मदन गोपाल जी साक्षात मिल गए। उन्होंने मुझे चरणामृत दिया, मैंने चरणामृत पिया। मैं बड़ा आनंदित था। कुछ देर के बाद देखा कि ब्राह्मण ने पूजा समाप्त की। पूजा समाप्त करने के बाद शयन मंत्र बोला। शालिग्राम शिला को शयन कराने के लिए
रखा, एक पोटली बंद की, एक लकड़ी का बक्सा था उसमें रखा, बंद कर दी। कहता मैं रोने लगा। आपने भगवान को सुला दिया, आपने भगवान को कुछ खिलाया नहीं, आपने भोग नहीं लगाया। हाँ, अगर खिलाओगे नहीं तो उनको नींद कैसे आएगी? मुझे रोते हुए देख के ब्राह्मण ने बोला, मैं बड़ा गरीब ब्राह्मण हूँ, जितना मुझे खाना होता है मैं उतना ही भोग लगा पाता हूँ। क्या बोला? अब आप अपने हृदय चेक कर लीजिए, आप क्या भोग लगाते हैं? जितना हमको खाना होता है उतना ही भगवान को भोग लगाते हैं। एकादशी के दिन एकादशी, द्वादशी के दिन द्वादशी। तो बोले मैं उतना, मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा सोर्स नहीं है, जितना कहीं से मिल जाता है भिक्षा मांग कर उतना ही भोग लगाता हूँ, उतना खा लेता हूँ। मैं कोई बहुत अच्छी सेवा नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। तो अब इनके मन में शंका आती है, ये तो मेरे मदन गोपाल नहीं हो सकते। हाँ? मेरे मदन गोपाल तो फिर मदन गोपाल हैं। हाँ? वो ऐसे नहीं होंगे जिनको कोई बंद कर दे डब्बे में, वो तो मदन गोपाल है। तो उनसे पूछते हैं, ब्राह्मण देव, मेरे मदन गोपाल कहाँ मिलेंगे? बोले ऐसा है, इसी राज्य में, इस राज्य के राजा हैं जो कि भगवान की बड़ी सुंदर पूजा करते हैं। आपको मेरी पूजा देख के लग रहा होगा मोर पंख नहीं है, चामर नहीं है, आरती की थाली नहीं है, धूप दीपक नहीं है, शयन पलंग भी नहीं है। आपने ये सब कुछ देखना है तो उस राजा के यहाँ पे जाओ, आपको वहाँ भगवान की सेवा, नैवेद्य, आरती, भोग अर्पण, भगवान का शयन, भगवान की पूजा अर्चना, सब कुछ बहुत सुंदर दिखेगा और आपकी जितनी भी शंकाएं वो दूर हो जाएंगी। और ये मेरे जो भगवान हैं, इनके हाथ पांव नहीं है। शालिग्राम शिला तो शालिग्राम शिला रूप में होती है, उनके बड़े सुंदर हाथ पांव हैं, उनको बड़ा सुंदर मोर मुकुट लगाया जाता है। आप जाके वहाँ उनके दर्शन करो और जाने से पहले मेरे घर पर चलो, मैं आपको कुछ भोजन कराना चाहता हूँ। तो बोले महाराज अब कुछ भूख नहीं रही, अब सीधा अपने मदन गोपाल जी के दर्शन करने हैं। तो ये गंगा जी के तट के साथ साथ चलते चलते पहुँच जाते हैं वहाँ पर। राजपुरी नाम का स्थान होता है और वहाँ राजपुरी नाम के स्थान पर जब पहुँचते हैं तो वो वहाँ के लोगों से पूछते हैं, आपने मदन गोपाल जी देखे हैं? आपको पता है मदन गोपाल जी कहाँ मिलते हैं? मुझे एक ब्राह्मण ने भेजा है, मदन गोपाल जी आपके राज्य में है। इतने में उसको मंदिर की घंटी की आवाज़ आती है, घंटियाँ बज रही होती हैं और घंटियाँ देखकर दूर देखता है बहुत ही विशाल भव्य मंदिर होता है। तो लोग बोलते हैं वो आपके मदन गोपाल जी का मंदिर है। बेसुध होकर दौड़ता भागता और सीधा उस मंदिर के अंदर पहुंच जाता है और भगवान का चतुर्भुज रूप देखता है। 4 भुजाएं होती हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण भगवान खड़े हैं। भगवान के सुंदर पीत वस्त्र होते हैं, मुकुट लगा होता है बड़ा, सोने की माला पहनी होती है, उनके कमल नयन होते हैं, मेघ बादल जैसा उनका रंग होता है। वो सब देखता है, बोलते मिल गए मेरे, यही मेरे मदन गोपाल हैं। बिल्कुल यही ढूंढ रहा था, यही होने चाहिए। स्वर्ण लगा है और इतने आनंद इनका प्रसाद पाऊंगा और अपने मंत्र का जप करूंगा। मंत्र का जप नहीं बंद करता, मंत्र का जप करता है, मंत्र का जप करो। और गोप कुमार मंत्र का जप कर रहे हैं बहुत बढ़िया से और भगवान के दर्शन कर रहे हैं। वहाँ के राजा का कोई पुत्र नहीं होता। उस राजा का इनकी भक्ति देख के, इनका भाव देख के इनके प्रति बड़ा अट्रैक्शन हो जाता है, बड़ा स्नेह हो जाता है और राजा इनको पुत्र के रूप में गोद में ले लेते हैं। और ये परंतु ये विरक्त रूप में अपना जो है भगवान की सेवा दर्शन करते हैं और वहाँ रहते हैं। कुछ समय बाद राजा का निधन हो जाता है, परलोकवास हो जाता है
तो सब जो है मंत्री वगैरह सब चिंता करते हैं कौन राजा बनाए, पुत्र तो है नहीं। तो सबने डिसीजन किया ये गोप कुमार उनके पुत्र हैं, इनको राजा बना दो। तो गोप कहते हैं मुझे उन्होंने क्या बना दिया, राजा बना दिया। अब राजा बना दिया तो मुझे चिंता है कि कोई जो है वो युद्ध करने के लिए ना आ जाए, हाँ उसकी चिंता, रोज की मैनेजमेंट सर्विसेज, हाँ इसको अपराध के दंड देना, इसको ये देना, उसका वो देना। लेकिन साथ साथ मैंने भगवान की पूजा आराधना जो है उसको और अच्छे तरीके से कराया, साधुओं की सेवा शुरू कराई, फूड फॉर लाइफ कराया, वो सब स्टार्ट कर दिया। सेवा सुचारू रूप से चलती रही। हाँ और एक दिन वहाँ पर दक्षिण देश से कुछ ब्राह्मण आए। ब्राह्मणों की टोली चलती है ना, एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह से जाते। तो बोले मुझसे मिले और मुझे बोले कि हे राजा, आपका ये साध्य स्थान नहीं है, आपका साध्य स्थान यहाँ से नीलाचल क्षेत्र में जगन्नाथ जी का मंदिर है। वो जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ जी की सेवा होती है, स्वयं लक्ष्मी देवी भगवान के लिए भोग बनाती है और वह भोग जो है सब भक्तों में बांटा जाता है। आप यह स्थान छोड़कर अपने उस स्थान पर जाओ, आपको साध्य प्राप्त होगा। तो ये गोप कुमार कहते हैं कि मुझ में बड़ी आतुरता जागृत हुई कि जगन्नाथ जी के मंदिर जाना चाहिए। तो उन्होंने राजा के जो रिश्तेदार हैं, ब्लड रिलेटेड फ्रेंड्स, मंत्री, उन सबको जो है अलग अलग राज्य बांट दिया, सबको सेवाएं बांट दी कि विष्णु जी की सेवा जो है वो सुचारू रूप से चले और राज्य भी जो है वो उस पर कोई आक्रमण ना हो। उनको कार्य सौंप देते हैं और सौंपने के बाद एक दिन जो है वो चुपके से निकलकर चल पड़ते हैं। कहाँ पर? नीलाचल क्षेत्र जगन्नाथ जी की ओर। तो अगले सप्ताह जगन्नाथपुरी चलेंगे। हरे कृष्ण। अभी समय हो गया है।